हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो अपन देखने जा रहे हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन पे बात करेंगे। कोल्बे रिएक्शन अपन देखेंगे। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल जो होता है फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और एक सॉल्ट बना देता है। वो सॉल्ट क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है। सोडियम फिनॉक्साइड क्या करता है? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और आफ्टर उसके बाद एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होने पे क्या करता है कि सैलिसिलिक एसिड बनाता है। सैलिसिलिक एसिड बनाता है। सैलिसिलिक एसिड या हम बोल सकते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड बनाता है। तो यहां पे इस सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है कि स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो यहां पे क्या होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहां पे जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। तो यहां पे जो एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पे 6 मेंबर 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। इसके कारण क्या होता है? ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। क्या होता है? ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सोडियम फिनॉक्साइड और इस रिएक्शन इज known as कोल्बे स्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम कोल्बे स्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। जनरली इसको हम कोल्बे रिएक्शन ही बोलते हैं, बट इसका नाम हम अगर कोल्बे स्मिट रिएक्शन पूछे तो यही रिएक्शन आपको बताना है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल जो होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, इस सोडियम फिनॉक्साइड की जो रिएक्टिविटी है वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल की ओर जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहां पे जो रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो सोडियम फिनॉक्साइड जो होगा मोर रिएक्टिव होगा। किससे? फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं ताकि इसकी
फिनॉक्साइड फिनॉल की रिएक्टिविटी बढ़ा सके हम, तो यहां पे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई है, तो इसलिए ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल की ओर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की ओर तेजी से रिएक्ट करेगा कंपैरिजन में फिनॉल से। तो ये फिनॉक्साइड क्या करता है, एरोमेटिक क्या करता है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्यों देता है, जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, जब H प्लस कोई H प्लस क्या होता है, बेंजीन से रिमूव होता है, तो उस रिएक्शन में हम बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो अपन अब इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, क्या करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को कंसीडर करेंगे। अब फिनॉल है, ओके, तो यहां पे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां पे सोडियम आयंस है, हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड को क्या पसंद है, इसको भाई ये बेस है, हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस है, और बेस को क्या पसंद होता है, बेस को प्रोटॉन पसंद होता है, बेस को भाई प्रोटॉन पसंद है। तो ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन अस्टेट करेगा, प्रोटॉन अस्टेट करेगा। बेस को क्या पसंद है, प्रोटॉन, तो यहां पे क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, और ये काफी रिएक्टिव है, फिनॉल के कंपैरिजन में ये काफी रिएक्टिव है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल की ओर, ये काफी, तो यहां से ये वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें क्या है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल कर रहे हैं, ये इधर पुल कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या है, कार्बन, कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, तो ए इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे क्या होगा, माइनस चार्ज है, ये क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। जब डीलोकलाइज करेगा तो यहां से ये इस कार्बन पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, डीलोकलाइज कर जाएगा। जिस डीलोकलाइज करने पे क्या होगा, यहां पे इस पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन है इस पोजीशन पे, ये हाइड्रोजन आ गया, और यहां पे ONA प्लस, इस पे माइनस चार्ज, सोडियम कहां आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। अब क्या करना है, करना क्या है कि आपको पता है कि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता, अगर तीसरा बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां से क्या करेगा, ये
प्रोटॉन अपस्टेट करेगा। प्रोटॉन अपस्टेट करने पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। बेंजीन क्या होगी, अपनी स्टेबल फॉर्म को गेन करने की कोशिश करेगा। तो यहां से ये अपना डीलोकलाइज होके यहां पे एक बार हाइड्रोजन निकल रहा है, एक बार प्रोटॉन क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहां से क्या होगा, यहां से OH बना लिया और यहां से ONA प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, एसिटिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे। एसिटिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये यहां से प्रोटॉन अपस्टेट करेगा और यहां से ये। तो यहां पे क्या हो रहा है कि प्रोटॉन अपस्टेट करने पे -H2O निकलेगा। तो यहां से क्या हुआ, OH COH और ये सैलिसिलिक एसिड बन गया। सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब प्रोटॉन निकलता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन निकलने पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही प्रोटॉन निकलता तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं इस रिएक्शन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।